ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों 15 मिनट तक आप गायत्री मंत्र को इस तरह से ताली बजा करके ध्वन्यांकन के साथ ताली के साथ आप जप करें और 3 लंबी लंबी गहरी सांस खींचें और अपने हार्ट को एक बार धीरे से 3 बार थपकी लगाएं। मित्र ऐसा करें जब जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पाले पड़ जाते हो, जब जब आप कोई नकारात्मक व्यक्ति आपसे नकारात्मक बातें करने लगते हैं, निगेटिव भरी बातें करने लगते हैं, आलोचना भरी बातें करने लगते हैं, जलन भरी बातें करने लगते हैं, घृणा भरी बातें करने लगते हैं, भेद और भेद की कूटनीतिक बातें करने लगते हैं, लोगों को लड़ाने और झगड़ाने की बात करने लगते हैं और आप यही कहीं हो, उसके इर्द गिर्द आप हो, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जाएं आपको परेशान कर सकती है, आपकी नुकसान कर सकता है, आपकी सफलता को बाधित कर सकता है, आपके पारिवारिक ज़िंदगी को तबाह करने के एक सूत्रपात कर सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक चिंगारी शुरू में जब लगती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वही चिंगारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे घर को और पूरे गाँव को और पूरे शहर को और पूरे देश को सत्यानाश करने में देर फिर नहीं लगती। मित्रों तो सावधान, यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके पास बैठा है तो। मित्रों प्रसन्न गुरु जी का प्रणाम, नमस्कार। आज आइए हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। गाहे बेगाहे लोग आपको अपनी नकारात्मक कहानी बताते रहते हैं। लोगों की बारे में कुछ निर्दोष पापी होते हैं, कुछ निर्दोष आलोचक होते हैं, कुछ लोगों का जीविका ही होता है कि नफरत की बातें की जाए, घृणा की बातें की जाए, नकारात्मक बातें की जाए। कुछ लोगों का वो रोजी रोटी भी होता है और कुछ लोगों का शौक़ होता है, पैशन होता है। तो रोजी रोटी वाले तो एक बार समझ में आता है कि जैसे उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था बदल जाएगा तो वो सारे संवाद बदल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीवी होते हैं, चाहे वो लेखक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, बड़ी विचारक हो सकता है, बड़ा नेता हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके माता पिता बाल बच्चे वगैरह वगैरह। यानी इसका कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो नहीं होगा। ऐसे लोग, कई लोग बड़े माहिर होते हैं नकारात्मक बात फैलाने में। कुछ लोगों को तो सिर्फ इसी बात में सुख मिलता है कि फला व्यक्ति का नुकसान कैसे हो, उस व्यक्ति के जीवन में समस्या कैसे आए, उस व्यक्ति की घाटा कैसे हो, उस व्यक्ति की व्यापार व्यवसाय कैसे नीचे उतर आए, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में खुशी जो है वो किस तरह से बदनामी बदल जाए। यानी कि बदनामी फैलाना उनकी अपनी, जैसे एक भगवान की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद भर दे। तो ऐसे कुछ व्यक्ति, कुछ बंदे होते हैं जो सदा इसी प्रार्थना में लगे रहते हैं कि उनकी ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, उनका ऐसा होता तो मज़ा आता, वो व्यक्ति ऐसे, और उसको उकसाने में लगे रहते हैं कि हम किसको उकसाएंगे तो किसका नुकसान करेगा और मैं सामने भी नहीं आऊँगा और मज़ा भी लूँगा और तालियाँ भी बजाऊँगा और गालियाँ भी दूँगा, दोनों तरफ। तो मित्र आप देख लीजिए, आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसे के लोग हैं और आपने उसकी बात सुनी है तो कहीं न कहीं आप उसके चंगुल में फंस गए। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है, एक ऐसा मीठा जहर है कि आपको अपने लपेटे में ले लेता है। आपके कान को बड़ा कर्णप्रिय लगेगा। या तो वो बड़े दुखहारी होकर के आपसे बात करेंगे, वो बड़े पीड़ित होकर के आपसे बात करेंगे, या फिर तमाम ऐसे लोगों की कहानियाँ बताएंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मित्र ने अपने मित्र से बात कर रहे थे कि भैया आप उनके घर शादी तो कर रहे हो, आपका शादी तय हो गया है, अच्छी बात है, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं, यदि आपका शादी टिक जाए तो। उसने कहा ऐसी क्या बात है भाई, हम जानते तो नहीं हैं पर सुनी सुनाई बात है, कितना सच है कितना झूठ है हम जानते तो नहीं हैं, पर हमने उनके परिवार के बारे में फला फला सुना है
और उनके बारे में भी ऐसा ऐसा हमने सुन रखा है, और उनके जो संतान के बारे में तो ये पक्का सुन रखा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता भाई, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो आपके हितैषी होने के नाते आपको आगाह कर रहा था कि ऐसे लोग बातचीत करते हैं, तो ज़रा आप सावधान हो जाएं। यदि ऐसा आपका हो जाए तो बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। मित्र, उसके बाद उनका शादी तय हो गया और शादी भी हो गया। अब शादी हो जाने के बाद उस लड़की से कुछ गलती हो गया, छोटा मोटा गलतियां होना स्वाभाविक है, नए नए दुल्हन हैं और या लड़के हैं तो उनसे भी स्वाभाविक हो जाता है। तो अब उनके घर में उनको लगने लगा कि ये बात वाकई सही बात है, ये जो कह रहे थे वो फलाना आदमी वो सही बात है। फिर उनके घर के तमाम, उनके ख़ानदान के बारे में जितनी अफवाहें सुनी सुनाई बात है, उन सारे बात उनको सच लगने लग जाता है और सामने में वो दृश्य उपस्थित होता है, और उनको वो बात जो छोटी था, जो तिनका था या जो अभी चिंगारी था, अब वो उस घर में आग लग जाता है। और मित्रों, 3 माह के अंदर में उनकी तलाक की नौबत आ जाती है, और साल भर आते आते तक तो उनकी पूरी छीछा लेदर हो जाता है, कुछ भी नहीं बच जाता। जो बचा खुचा जो सम्मान था दोनों पक्ष का, पूरे के पूरे उनकी सम्मान की धनिया बो दी जाती है, और वो लोग फिर खूब तालियां बजाते हैं, खूब चटकारे लेकर इस कहानी को, इस स्टोरी को पूरे समाज में फैलाते हैं, और दोनों तरफ से अफवाहें फैलाई जाती है। ये बड़ा आदमी था, बड़ा सज्जन थे, बड़े बुद्धिमानी करते थे, बड़े समाज में बात करते थे, ऐसे करते थे, ये इनके यार ऐसा है, ये लोग इतना कमीना आदमी, इतना घटिया आदमी है। अब दोनों पक्ष का उसने पूरी की पूरी अब हो गया, पंक्चर हो गया, भ्रष्ट हो गया, पूरा पहिया ख़त्म हो गया, डिप्रेशन हो गया। कई लोग अब जब कुछ बिजनेस शुरू करते हैं तो कहने आते हैं, अरे यार उसने इतना ये बिज़नेस डाला, वो घाटा हो गया, इतना लाखों रुपए का चूना लग गया, वो उसने व्यक्ति ने ऐसा, यानी कम से कम 10-20 आदमी के एग्जाम्पल आपको बता देंगे कि ये कारोबार में कितना नुकसान है, कितना बेईमान लोग होते हैं। जब आप किसी के साथ अपना कुछ काम करने जाओगे तो उसके बारे में भी आपको ऐसे कुछ सुनाने वाले, कहानी स्टोरी सुनाने वाले आपको मिल जाएंगे, और वो स्टोरी सुना करके चला जाता है, अपना पेट का जहर उगल करके चला जाता है, वो तो तंदुरुस्त हो जाता है। अब वो जहर पॉइजन आपको लग जाता है, आपके सोच विचार में वो बैठ जाता है। मित्रों, एक मैं मित्र की कहानी और बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल है, एक छोटा सा, आप समझ जाएंगे। हम पढ़ाई करते थे तो उनके घर में वातावरण यद्यपि हमको तो अच्छा लगता था, हम जाते थे कभी तो हमको बैठाते थे, खाना खिलाते थे और हम लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन उन्हीं में से हमारे एक मित्र ऐसे थे जो उनके घर के, उनके मम्मी पापा, भैया भाभी, चाचा चाची, ताऊ, सबके बारे में कुछ न कुछ ऐसी बात करते थे कि वाहियात बात करते थे, घटिया बात करते थे, गंदा बात करते थे, अफवाह की बात करते थे। और उसका जो लड़का था, पहले तो वो बोलते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत बात कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इनके द्वारा कही गई बातें उनके मन में लगने लगा, हो सकता है करके। तो पहले उनको लगा, अपने चाचा के बारे में घृणा हुआ, चाची के बारे में घृणा हुआ, ताऊ के बारे में घृणा हुआ, ताया के बारे में घृणा हुआ, दादा दादी, ऐसे करते करते एक स्थिति ऐसा आ गया जब उनकी शादी हुआ उस लड़के का, तो फिर वो अपने मम्मी पापा से भी घृणा करने लगे। और उसके पीछे जो बीज पड़ा था वो नकारात्मक बातों का बीज था, जो उसके मित्रों ने बहुत पहले बो दिया गया था। फलने फूलने में वक्त लगा, लेकिन उनके घर की आज की कंडीशन ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में भी दरार है, संतानों के बीच में भी दरार है, और इतनी गहरी दरार हो गया है कि अब उसको पाटे ना जा सकेगा। मैं उस मित्र को कहा कि आप अपने मानसिकता को एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए, क्योंकि आपके मन में जो गहरी बात बैठी हुई है, बहुत पहले आपके मन में ये बीज बो दिया गया है। मित्रों, एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैं अपने जीवन की आपको बताना चाहता हूँ कि लोग नकारात्मक बातें किस तरह से करना चाहते हैं, उनका क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, वही जाने, लेकिन वो आजमाइश ज़रूर करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में हम लोगों का माता पिता देहावसान हो जाने के बाद भाई जब बड़े हो जाते हैं तो भाइयों के बीच में एक बंटवारा हो जाता है, वसीयत को लेकर के, पूंजी को लेकर के बंटवारा हुआ। हम लोग भी 4 भाई थे, 4 भाइयों के बीच में बंटवारा संपन्न हुआ, और 2 बहनें भी थी। तो जो भी बंटवारा हुआ हो गया, अपने अपने हिस्से में जिसको जिसको जो मिलना था मिल गया, अपने अपने किस्मत, अपने अपने कर्म, अपने अपने इसके हिसाब से जो आगे व्यक्ति बढ़े घटे उससे क्या। लेकिन नहीं,
उसी बीच में मैं उस गांव में नया नया था। उस गांव के लोग मेरी आदत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, पर मेरे बड़े भाई के बारे में, दोनों बड़े भाई के बारे में एक दिन ऐसा आदमी ने मुझको अपने घर में, रास्ता में चल रहा था तो मुझको बुलाया, बैठाया और बहुत बढ़िया शानदार एकदम दूध की स्पेशल चाय पिलाया और कुछ नाश्ता पकौड़े इत्यादि भी बनवाने लगे और तारीफ़ करने लगे। भाई आप कहीं आते नहीं हो, बैठते नहीं हो, आपको भी इसी गांव में रहना है तो दोस्ती वोस्ती बढ़ा लिया करें, बैठ लिया करें। पहले तो मेरी तारीफ़ की इतने पुल बांध दिया कि मैं फूल के कुप्पा हो गया। तब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मेरी तारीफ़ क्यों की जा रही है। और उसके बाद फिर मेरे भाइयों के बारे में ऐसी नकारात्मक बातें बोलने लगे, ऐसी वाहियात बातें बोलने लगे या ऐसी बातें बोलने लगे जिससे मैं उनकी बातों को यकीन करके, सच मान करके और मैं अपने घर में लड़ झगड़ जाऊं। और उसने काफ़ी बातें बोली, 1-1.5 घंटा तक का मेरा उस दिन का पूरा समय मेरे दिमाग में वो नकारात्मक बातें बो करके रख दिया गया। अब मैं चलते समय एक बात उनसे बोला, भाई यदि मेरा ज़्यादा पूंजी, मुझसे ज़्यादा पूंजी मेरे भाइयों के पास है तो उससे आपको क्या तकलीफ़ है? वो मेरे भाई हैं, ठीक है, उनके पास है तो यदि उनसे ज़्यादा सोना चांदी उनके घर में है, उनके पास में है, तिजोरियों में है, तो आपको क्या तकलीफ़ है भैया? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनके है, मेरे उनके भाई के बीच की मामला है, आपको क्यों तकलीफ़ हो रहा है? तो उसने कहा नहीं नहीं, हम आप अन्याय होते नहीं देख सकते, हम आपके पक्ष में हैं, आप बड़े अच्छे। मतलब मेरी तारीफ़ करना और उनकी बुराई करना दोनों नकारात्मक चीज़ें हैं। जो गुण मेरे में नहीं है वो गुण का भी उन्होंने बखान करना शुरू कर दिया। मतलब जो हर आदमी तारीफ़ सुन के पहले तो अच्छा लग जाता है उनको ना, तारीफ़ सुनने के बाद उनको लगता है वाह वाह क्या बात है, और उसके बाद नकारात्मक बातें बोल जाती तो आदमी फिर भरोसा कर लेता है। मित्रों, अभी सिंदूर ऑपरेशन का कार्यक्रम चल रहा है मेरे देश में। मैंने ये भी देखा कि मेरे भारत देश के एक बहुत खासे वर्ग विदेश ने कुछ बातें कह दी, अब उनको मानने लगे हैं। मेरे देश के जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति, जवाबदारी के साथ में, प्रमाण के साथ में सारे बात रख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उसने कह दिया, मैंने थर्ड पर्सन ने बोल दिया, अब उस नकारात्मक बात को पकड़ करके हुआ खड़ा करना, यही चरित्र है मित्रों। तो ऐसे लोगों से आप सदैव बचिए जो दूसरे की बात मान रहा हो, अपने विवेक का इस्तेमाल ना कर रहा हो और उनका विवेक मरा जाता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस व्यक्ति का विनाश आ जाता है वो व्यक्ति ऐसे नकारात्मक लोगों से घिर जाते हैं, ऐसे चापलूस लोगों से घिर जाते हैं। तो सबसे पहले नकारात्मक व्यक्ति से घिरने हैं ये समझ नहीं आता, जिसको समझने के लिए सीधा फार्मूला है, वो व्यक्ति नंबर 1 का चापलूस होगा। उस चापलूसी के माध्यम से पहले आपके दिमाग को कैप्चर्ड करेगा, पहले आपके ऊर्जा को अपने ऊर्जा के साथ में घालमेल करेगा, फिर वो उसको नकारात्मक बातें फिर आपके जीवन में हावी कर देगा। तो जब तमाम उदाहरण है छोटे छोटे, तो जब कभी आप ऐसे नकारात्मक लोगों से मिल जाते हैं तो कई बार हमारा घर परिवार तबाह हो जाता है, कई बार हमारा बिजनेस भी चला जाता है, कई बार हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, डर के मारे अब वो कदम नहीं उठाते हैं। हम समझौता करना चाहते हैं लेकिन हम समझौता नहीं कर पाते, और कई बार हम किसी नौकरी में जाना चाहते हैं पर नौकरी में नहीं जा पाते। तो छोटे छोटे ढेर सारे कारण होते हैं मित्र। तो मैंने जब देखा अपने जीवन की शुरुआत काल में जिम्मेदारी संभालना शुरू किया तो ऐसे लोगों की बड़ी बहुतायत है। वो आपके बहुत रिश्तेदार बन के आएंगे, आपके परिजन बन के आएंगे, आपके आत्मीय बन भी रहेंगे, और उसके बाद आपके ही घर के बारे में, आपके ही बीवी के बारे में, आपके ही बच्चों के बारे में आपसे ही बात करेंगे और आग लगा के चले जाएंगे और आप सुनते रहेंगे। और कई बार आपके रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे, वो बढ़िया से चुपचाप धीरे से मीठी जहर पिला के चले जाएंगे और फिर बाद में आपका मन धीरे धीरे उसके बात को सच मानने लगेगा। तो मित्रों, ये हो गया व्यवहारिक दिक्कतें। अब आपके जीवन में आध्यात्मिक दिक्कतें क्या आ जाती है? यदि आपने नकारात्मक बातें सुनी, मैंने सुना तो आपके अवचेतन में गया, आपने मन से सुना, क्योंकि ये जितने भी माने चापलूसखोर बात होते हैं या नकारात्मक बात होते हैं या नेगेटिविटी फैलाने वाली बात होते हैं, ये सब आपके गहरे अवचेतन को जल्दी तीव्रता होती है इसमें। जैसे मिर्ची आप आग में जला दो तो उसकी जो गंध है, उसकी तीव्रता है, नासपुटों में जा कर के आदमी को बेचैन कर देता है। आप किसी ने प्याज काट देंगे तो प्याज की दुर्गंध उस पूरी एरिया में फैल जाएगा। उसी तरह से यदि लहसुन को छील दे तो वो लहसुन छीलने की जो गंध है वो पूरी फैल जाता है। जबकि आपको सुगंध फैलाने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं उड़ते उड़ते थक जाता है, उतना सुगंध नहीं फैल पाता।
तो जितने भी नकारात्मक तत्व है वो आपके अवचेतन मन में कहीं जाके छिप जाता है। और जब कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी संभावनाएं घटने दिखने लग जाता है जो आपके अनुकूल नहीं हैं, तब वो जो निगेटिव वाली बात की गई है वो आपके जीवन में फिर हावी होना शुरू हो जाता है। जब एक बार वो आपके अवचेतन मन में हावी हो गया तो फिर वो अपना परिणाम देकर ही जाता है। तो फिर आप कुछ भी कर लो, फिर वो परिणाम देकर ही जाता है। जैसे किसी ने कहा कि भैया आप वहाँ यार घर बनवा रहे हो, पर वहाँ तो लोग बड़े ऐसे वैसे होते हैं। अब आपके दिमाग में बैठ गया, आप मालूम नहीं है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं, पर पहले से मान लिया गया कि वहाँ के लोग ख़राब हैं। कई मित्र हमसे कहते हैं कि गुरुजी बड़े बदमाश हैं। अब कोई आदमी आएगा मिलने के लिए, अब उसको तो पहले बताया गया भाई बड़ा बदमाश है। अब हो सकता है कुछ ही समय मैं गुस्सा में हूँ, क्रोध में हूँ और आपको कुछ भला बुरा बोल दूँ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि ये बड़ा बदमाश है। तो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिससे जीवन की सफलता और असफलता टिकी रहती है। तब हमने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी न तो हम चापलूस खुर लोगों को हम दिन रात भगा सकते हैं, न हंटर मार सकते हैं, न कई बार तो ऐसा पक्का रिश्तेदार होता है, ऐसे अपने बीच के होते हैं कि हम उनको कुछ कर नहीं सकते, और उसको मना करने से भी कई बार बड़ी उल्टी पुल्टी बात हो जाती है। मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, मुझको कोई ऐसा उपाय है जो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा पहला काम, आप अपने मानसिकता को हर पॉजिटिव घटना को देखिए। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मान लीजिए किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में उसका दोनों पैर दोनों टांगे काटना पड़ा। आपको लगेगा, एक नकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्ति कहेगा कि इनकी दोनों पैर कट गए, ये भी ज़िंदगी भर क्या करेगा, इसका तो ज़िंदगी नर्क हो गया, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, इससे तो अच्छा था इनका मर जाना। अब वो आपके दिमाग में बैठ करके आत्महत्या की ओर, डिप्रेशन की ओर आपको ले चलेगा। लेकिन यदि वही दूसरा बंदा होगा जो पॉजिटिव सोचता होगा, जो जीवन को उस उत्साह में देखता होगा, जो जीवन को सृजन देखता होगा, जो किए गए कर्म फल को मानता होगा, ईश्वरीय न्याय पर उसको यकीन होगा, ईश्वर के प्रति उनका सही सच में समर्पण होगा, वो बंदा आपसे ये कहेगा कि भैया घटना तो बहुत भयानक था, एक्सीडेंट तो वाकई में जानलेवा था, बहुत पीड़ादायक था, लेकिन शुक्र है कि ईश्वर ने आपको बचा लिया, आपके दोनों हाथ सलामत है, आपकी मस्तिष्क सलामत है, आपका आँख सलामत है, आपका जीवन सलामत है। हो गया थोड़ा नुकसान, थोड़ी दिक्कत तो होगा ज़िंदगी में, क्योंकि अब दो टांगें नहीं रही, लेकिन आजकल ऐसे मशीन है, ऐसे तकनीकी आ गया है कि हमारे इस शरीर की कमी को भी वो पूरा कर देगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जीवित हैं और सही सलामत जीवित हैं, आपका मस्तिष्क सही है, होशो हवास में है। आज नहीं तो कल इसकी भरपाई दूसरी तरीक़ा से हो जाएगा। ईश्वर जो भी हमको देता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और आप अपने जीवन से निराश मत होइए। अभी आपके पास सब चीज़ है, परिवार है, घर है, दोस्त है, हम सब हैं। हम सब मिल करके इस तकलीफ़ को उठाएंगे और नया शुरुआत करेंगे, नई रोशनी लाएंगे और आपके जीवन में नया उजास होगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति आपको यदि मिल जाए तो आपका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा और आपकी सोच, आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगा। मेरे ही पड़ोस गांव के एक मित्र थे, नौजवान था, करीब उस समय उसकी उम्र करीब 23 साल का रहा होगा, और वो थोड़ा सा लफंटूस था, घूमने फिरने, बाइक चलाने में बड़े इतरबाजी करते थे। एक दिन बीच सड़क पर वो कुछ कलाबाजियाँ करते हुए उनकी बाइक फिसली और वो उस चपेट में आ गया, ट्रक के एक पहिया में चपेट में आ गया, और उनकी एक टांग घुटने से टूट गया, इतना टूट गया बुरी तरह से कि उनको विकलांग हो गया। एक टांग का घुटने से आधा का विकलांग हो गया। अब उसने उनकी पैर काटना पड़ा। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, उनके माता पिता, घर के लोग। उसने जब होश आया तो उसको बताया गया कि बेटा तुम्हारा पैर काटना पड़ गया। उसने पहले रोया, चीखा, फिर अचानक बरबस उसने मुस्कुराया। घर के लोगों को समझ नहीं आया, इसका दिमाग घूम गया क्या, पागल हो गया क्या। तो उसने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बोले कि मम्मी बात ऐसा है, आप नौकरी के लिए 3 साल से बहुत परेशान थे, मेरा कहीं नौकरी नहीं लग रहा था, अब विकलांग कोटा में मेरा नौकरी लग जाएगा। ये मेरे लिए जो अभिशाप है अब मेरे लिए वरदान बन जाएगा। और मित्रों, विकलांग कोटा में सचमुच उसको नौकरी मिल गई और एक अच्छी जॉब मिल गया।
और जो प्राकृतिक रूप से विकलांग थे वो संघर्ष तो करते रहे, पर ये कृत्रिम जो विकलांग हो गए हम, जिसको फ़ायदा मिल गया। तो सोच दोनों तरह से था, या तो टूट जाता कि अब मैं क्या करूँगा, जीवन में नौकरी भी नहीं है, कमाने खाने के लिए, लोग मुझको विकलांग है कहेंगे, हंसेंगे, मुझको दिव्यांग कहेंगे, हंसेंगे, मुझे लंगड़ा कहेंगे, हंसेंगे, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा भी सोच सकता था। लेकिन उसने कहा आजकल मशीन है, मैं पैर नकली लगवा लूँगा, लेकिन इसकी मदद मुझे नौकरी मिल जाएगा, मुझे बड़ा लाभ हो गया। यानी हानि में भी जो लाभ दिख जाए, समझ जाए, अवसर को लपक लिया उन्होंने। तो पॉजिटिव सोच के कारण उन्होंने अपने अवसर लपक लिया, और वही नकारात्मक सोच होता तो वो अपनी अवसर गंवा देता। तो मित्रों, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा तू ताली योग से गायत्री मंत्र बोल, और ताली योग से गायत्री मंत्र बोल करके तू लंबी गहरी सांस खींच, और उसके बाद अपने को रिलैक्स कर दे, और अपने दिमाग को वैसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना। जितना भी नकारात्मक बातें आपके दिमाग में भी सुना है, या लोगों के बीच में बैठ गए हो, जो ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर रही है, जो अवचेतन मन को आपको टोच लगा रहा है, तो धीरे धीरे वो नकारात्मक चीज़ें दूर होता चला जाएगा, और आपको आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भर देगा। तो मित्रों, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो आपको ताली योग के माध्यम से जो गायत्री मंत्र मैंने बोला है, वो आप करके देखना। जीवन में कभी नकारात्मकता आदि हावी हो जाए, आपको लगने लगे डिप्रेशन में मैं आने वाला हूँ, डर लगने लगे, भय लगने लगे, किसी के बारे में नफरत होने लगे, किसी वस्तु को लेकर के घबराहट होने लगे, कई लोगों के बीच में आपको ऐसा लगने लगा कि कहीं सचमुच ऐसा ना हो जाए, तो आपके लिए वो बड़ा वरदान है। मित्रों, 15 मिनट से 45 मिनट तक का ताली योग को की जाती है, न्यूनतम तो 15 मिनट है, सुबह शाम यदि कर लेते हैं। या फिर आपने कोई व्यक्ति आपसे अभी नकारात्मक बातें करके निकला हुआ है, आपके दिमाग में भन्नाहट है, सन्नाहट है, झन्नाहट है, और आपका दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार ये आदमी आया और गंदगी करके चला गया, फैला दिया, लेकिन मेरा मजबूरी है, सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो उसके जाने के बाद आप साफ़ सुथरा जगह में बैठ जाइए, और बैठ करके एक गिलास पानी पी लीजिए, आराम से बैठ जाइए, खुद को रिलैक्स कीजिए, और ये ताली योग कर लीजिए। ताली योग करके 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए, या शवासन में विश्राम कर लीजिए। उसके बाद उठ जाइए, देखना कि जितने भी नकारात्मक बातें आपसे अभी कही गई हैं, अब वो आपके अवचेतन मन और मन से वो बिल्कुल कोसों दूर चला गया है। यानी उसका पूरा का पूरा यहाँ से वो छिटक गया, चला गया, भाग गया। आपने झाड़ू बुहारी कर दी, आपने झटक दी, तमाम जितने गंदगी थे आपने घर से बाहर कर दिया। तो ये आपके जीवन के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मित्र, एक छोटा सा हमारा ताली के साथ में गायत्री महामंत्र करके देखना। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।